गंगा पार जाना है। सुन लो मेरे रघुरैया, नालाओं किनारे नैया। सुन लो मेरे रघुरैया, नालाओं किनारे नैया। शंका को मैं मिटाऊं तुम्हें पार में लगाऊं। देखिए ठाकुर जी, शंका को मैं मिटाऊं तुम्हें पार में लगाऊं, लेकिन उपकार तो करो, इतना उपकार करो। वो भी कौन सा? जो पार तुम्हें जाना है तो चरण धुलवाना है। पार तुम्हें जाना है तो चरण धुलवाना है। सुन मेरे केवट भैया, तुम लाओ किनारे नैया। हम नाव में बिठा के शंका को तुम मिटा के उपकार तो करो कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है। सुन लो मेरे रघुरैया, नालाओं किनारे नैया। सुन लो मेरे रघुरैया, नालाओं किनारे नैया। शंका को मैं मिटाऊं तुम्हें नाव न चढ़ाऊं। शंका को मैं मिटाऊं तुम्हें नाव न चढ़ाऊं। उपकार तो करो, पार प्रभु जाना है तो चरण धुलवाना है। पार प्रभु जाना है। और के बाद जो तुम संशय कर रहे हो, इसका उपाय भी मैं बता रहा हूं। नारी न बने नाव से शंका को तुम माफ करो। नारी न बने नाव से शंका को तुम माफ करो। नाव में बिठा के हमें पार तुम करो। नाव में बिठा के हमें पार तुम करो। हम नाव में बिठा के शंका को तुम मिटा के उपकार तो करो कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है। ठाकुर जी, हो मैं तो प्रभु आ ही गया। हो मैं आ गया हूँ, मैं तो प्रभु आ ही गया। बस मेरी, बस मेरी, बस मेरी नाव है बाकी। बात तो, बात तो, बात तो हो ही चुकी है। बस मुलाकात है बाकी। बात तो हो ही चुकी है, बस मुलाकात है बाकी। हो कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में। कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में। सिंधु तट छोड़ आया चरण की कृपा जब हमें। जब आपने वो कृपा की थी तभी सिंधु को छोड़ना पड़ा था। बस गए तुम ही तुम, अब तो मेरी नजर में। मैं तो प्रभु आ ही गया। हो मैं तो प्रभु आ ही गया। बस मेरी, बस मेरी, बस मेरी नाव है बाकी। या फिर यूं कह दूं, बस तेरी हाँ है बाकी। बात तो, बात तो, बात तो हो ही चुकी है। धुलाना पाँव है बाकी। बात तो हो ही चुकी है, धुलाना पाँव है बाकी। बात तो हो ही चुकी है, धुलाना पाँव है बाकी। बात तो हो ही चुकी है, धुलाना पाँव है बाकी। और इसी प्रेममयी संवाद की प्रस्तुति में छोटा सा बच्चा प्रदुम्न राजपूत
प्रदुम राजपूत हमारे प्रिंस भैया के सुपुत्र बच्चे की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, और ठाकुर श्री संजू सिंह जी आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और महाराज केवट जी के लिए, और श्री वीरेंद्र राजपूत जी 21 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से, ये 51 पुष्प मुद्राएं श्री वीरेंद्र सिंह राजपूत जी की ओर से, और MLB अंबेडकर आवासीय विद्यालय राठ जिनके प्रोपराइटर सनी सर धगवा वालों की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं, अमेरिकन डायमंड रिंग शॉप राठ भाई अमित सोनी जी की ओर से भी 21 मुद्राएं। धन्यवाद। क्या क्या कह रहे हो केवट? केवट कह रहा है कि बात तो हो ही रही है, और क्या कह रहे हो? बस मुलाकात है बाकी। पहले तो मुलाकात ही होती है तब बात होती है, अभी मुलाकात नहीं हुई है तो फिर बात कैसे हो रही है? और बात हो रही है, मुलाकात नहीं हो रही, क्योंकि मैं वो मुलाकात नहीं चाहता कि सामने से देख लिया भैया मुलाकात हो गई। देखिए, जब केवट भैया को ये पता है कि नाव क्यों केवट? चूंकि नारी ना बन जाए, तो केवल केवट भैया का उद्धार नहीं होना, केवट के साथ में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। मैं सबका चाहता हूँ, और लोगों का भी उद्धार होना है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है हमारी केवट की। जब केवट ये जानता है कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं जी, और ये केवट संशय कर रहा कि मेरे चरणों की रस से केवट की नाव ना नारी बन जाए, तो फिर तुम मेरे चरण धुलने के लिए मुझसे क्यों कह रहे हो? काहे चरणन से क्या दिक्कत है? वो है कुछ नहीं, हाँ। लेकिन तुम जो संशय कर रहे हो, अरे पत्थर उस बात को सोच करके मैं कह रहा हूं कि जब मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं, और तुम सोच रहे कि मेरी काठ की नाव ना नारी बन जाए, पत्थर से कोमल है, तो मैं भी तुम्हारे कहने के अनुसार ही कह रहा हूं कि पत्थर और काठ से ज्यादा कोमल तो हो तुम। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे चरणों को धुलने लगो और सबसे पहले तुम ही नारी बन जाओ केवट। ऐसा है महाराज। अगर ले अब बताओ, अब कह रहे हैं कि कहीं तुम ही नारी ना बन जाओ। ठाकुर जी, अगर तुम्हारी नाव नारी बन जाएगी तो नाव तो दूसरी भी बन सकती है, पर तुम नारी बन गए तो मैं तुम्हें कहां से बनाऊंगा केवट? ठाकुर जी आप देखिए, हमको गोल गोल बातों में ना फंसाइए। मैं ये जानता हूँ इनको नारी बनने का बड़ा अच्छा अभ्यास है। जेऊ तो बने, एक बार नारी बन चुके हैं, वो भी जानता हूँ मैं। कब ठाकुर जी, मोहिनी, ठाकुर जी आप कह रहे हैं कि कहीं मैं ना नारी बन जाऊं। वाह ठाकुर जी, तुम्हारा तो ब्याह हो गो। बिल्कुल, मैया कहाँ गई? हमारे ही साथ में है, पूजा कर रही गंगा मैया की। ठाकुर जी आपको ब्याह भाव, ब्याह में एक भैया रसम होत, पांव पूजबे की पखारबे की होत की नहीं होत? तुम्हारे सारे आए, सरजें आई, जनक जी आए, उनने पांव पखारे पूजे, कौ नारी बनो? नहीं बताओ कौ बनो? फिर हम कैसे बन जाएं? अगर हम नारी बन जाएं ठाकुर जी, तो नारी बने बने तो हम परिवार को भरण पोषण करें। देखिए, जहां तक तुम्हारे इस संशय की बात है, तो मैं वो संशय दूर करने के लिए बता रहा हूं। संशय महामुनि के साथ में हम अयोध्या से मिथिला तक चले गए, तब तो हमारे पास में कोई रथ नहीं था। नहीं था। और वहां क्या था? कंकर पत्थर रेत सब कुछ था वहां पर। तो जब वहां कोई नारी नहीं बना केवट, उतई तो नारी बनी जाता ही सब है, जगह बनी उतई तो बनी। एक ही क्यों बना? उस पत्थर को श्राप था, इसलिए वो नारी बन गया। क्या तुम्हारी नाव को भी कोई श्राप है? नाव को मेरी श्राप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे मतलब नहीं है। आपने मांगा, क्योंकि छत्री कभी मांगते नहीं है, छत्री आदेश देते हैं। और आपने यहां पर मांगा और व्यासी मुझे मांगने पर शंका हो गई, क्योंकि आपने एक बार और मांगा था। जो तुम ये छत्री कह रहे हो,
और ये किसी दूसरे समय की बात है केवट, इस समय तुम हमें किस रूप में देख रहे हो? आपको? हाँ, आपको हम क्षत्रिय मानेंगे? क्या मानेंगे? है तो आप क्षत्रिय, वेश है आपका वनवासियों का। तो फिर तो वनवासियों का वेश है तो क्या क्षत्रिय मानना बंद कर देंगे? पिता का नाम तो आपके नाम से जुड़ा है। वो सब कुछ ठीक है केवट, लेकिन इस समय तुम हमें किस रूप में देख रहे हो? अरे हम तो आपको राजा के रूप में देख रहे हैं। और बताइए। यही सत्य है। क्या? राजा हैं आप। लेकिन तुम मान रहे हो? हम नहीं मान रहे। हम अयोध्या से जिस समय चले तो उस समय क्या बन करके चले? बन करके नहीं, आपने क्या कहा है खुद? आपने खुद कहा, मैं अपनी बात नहीं बता रहा, कि पिता दीन मुहिकानन राजू। ये पहले की बात है और बाद में हमारी माँ ने हमसे क्या कहा? अरे तो राज तो दिया है आपको बन का है, और आपके लिए तो वैसे भी कहा गया है पुरुष सिंह दो वीर। आप तो सिंह के समान, और जंगल का राजा कौन होता है ठाकुर जी? अरे ये कब की बात बता रहे हो तुम? कब की? अब ये न सोचो आपकी कब की बात है, सब आप ही की बातें। अगर मेरे जीवन में तुम सब कुछ जान जाओगे तब तो ये संशय करना ही तुम्हारा बिल्कुल व्यर्थ में हो जाएगा। अबे और कछु जाना सुन लो, जो बता दें। और तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? मांगने पर बता दूं, आप मुझसे मांग रहे हैं। एक बार और आपने मांगा था। कब? बात मान लो हमारी, ये बात मान लो, ये बात मान लो हमारी, सिया के भरतार बात मान लो, ये बात मान लो हमारी, सिया के भरतार बात मान लो। और एक समय वो था जब आप वामन भगवान बन करके गए थे राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए। तब आपने राजा बलि से 3 पग मांगे थे। क्या? 3 पग। तो राजा बलि बोले ले लो। तो महाप्रभु ने किया क्या? एक जो धरा तो धरा लीनी नाप। एक पैर जैसे ही रखा तो पूरी पृथ्वी को नाप लिया, पूरी धरा को नाप लिया। दूजा धरा तो गगन लीनो नाप, दूजा पैर रखा तो गगन को नाप लिया। अब राजा बलि से बोले तीजा कहाँ धरूं? एक जो धरा तो धरा लीनी नाप, दूजा धरा तो गगन लीनो नाप, तीजा कहाँ धरूं? तीजा कहाँ धरूं? बोलो बाणासुर के बाप, तीजा कहाँ धरूं? वो तीजा कहाँ धरूं? बोलो। और बोले तीजा कहाँ धरे? अब राजा बलि बोले अब तीजा हमारे सर में रख दो। सोई भगवान प्रकट हो गए, बोले मांगो क्या चाहते हो। तो राजा बलि बोले जाओ हमारे मुख्य द्वार में पहरेदारी करो। अब भगवान पहरेदारी करने लगे राजा बलि के यहाँ पर। छलने गए थे राजा बलि को, स्वयं छले रघुराई। नारद ने सब जाकर देखा, श्री बहन बन आई। राजा बलि को छलने के लिए गए थे। नारद जी से लक्ष्मी जी पूछती हैं, श्री जी लक्ष्मी जी पूछती हैं कि महामुनि हमारे बेकांग गए। सोई बोले नारद जी बे तो बोले नौकरी करन लगे। तो बोले नौकरी? से बोले हाँ। कैसी नौकरी? बोले राजा बलि के ते पहरेदारी में लगे। सोई बोली लक्ष्मी जी कैसे छूटे? सो कहो कि सावन को महीना आ रहो, सावन को महीना आ रहो, जाओ सुरक्षा सूत्र बांध दो राजा बलि के। गई लक्ष्मी जी, उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा। तब राजा बलि बोले बोलो क्या चाहिए? तब बोली लक्ष्मी जी की जो पहरेदार दे दो। तो ऐसे लक्ष्मी जी उन्हें छुड़ा के ले आई ठाकुर जी। तुम्हें का जानत नैया जी, आज तुम्हें सवा जान गए, तुम्हें पहचानत नैया जी।
ये बार बार बतलाएं तुम्हें काय मानत नैया जी, तुम्हें का जानत नैया जी, तुम्हें पहचानत नैया जी। बार बार बतलाएं हमें तुम मानत नैया जी। हो एक बार, हाँ एक बार मिथिला को गए थे, धनुआ तोड़ दिखाए जी, हाँ हाँ धनुआ तोड़ दिखाए। देखिए वहां पर कितने राजा आए मिथिला में, तमाम राजा एक से एक वीर राजा आए, लेकिन कोई धनुष को तृण मात्र हिला नहीं पाया। और इन्होंने एक बार मिथिला को गए थे, धनुआ तोड़ दिखाए जी, हाँ हाँ धनुआ तोड़ दिखाए। जनक सुता जग जननी जानकी सीता ब्याह के लाए, जनक सुता जग जननी जानकी सीता ब्याह के लाए। ठाकुर जी ध्रुव तारे, जहां पर तारने की बात आती है, क्योंकि बोले सुमिर सुमिर नर उतरही पारा, आपके नाम में इतना प्रभाव है कि लोग उस पार हो जाते हैं। कहां से? भाव सागर से। मैं तो एक काठ की नाव चलाता हूं पानी में, तुम्हारी नाव तो धूरा में सन्ना रही। ठाकुर जी ध्रुव तारे प्रहलाद भी तारे, ध्रुव तारे प्रहलाद भी तारे, हमें काहे तारत नैया, ए हमें काहे तारत नैया, तारत नैया, हमसे करत नैया नैया ये ध्रुव तारे। हाँ एक बेर कह दई सो दो बेर कह दई, एक बेर कह दई सो दो बेर कह दई, बेर बेर हमसे कहत नैया, कहत नैया, हमसे करत नैया नैया ये एक बेर कह दई सो दो बेर कह दई। और ठाकुर जी कि तुमने चढ़ा चढ़ा के नैया सबका पार लगा दो है, तुमने चढ़ा चढ़ा के सबको पार लगा दिए नैया चढ़ा चढ़ा कर। और श्री संतोष जी उनकी पुत्री की ओर से ये 21 पुष्प मुद्राएं महाराज केवट जी को उत्तराई के रूप में प्रदान की जा रही हैं। बहुत बहुत साधु। और ठाकुर जी ऐसा नहीं है, जी जी की जानत हो जीना जरा, जी जी की जानत हो जीना जरा, सारे संसार में सबके मन की जानने वाले हैं आप। जी जी की जानत हो जीना जरा, जी जी की जानत हो जीना जरा, सीधे केवट का उल्लू ना बनाओ मोरे बाबा जी। देखिए शब्दों पर गौर करिएगा, मोरे बाबा जी या बाजी रे हो कि बाबा जी, मोरे बाबा जी या बाजी रे हो कि बाबा जी। और ठाकुर जी हो काय करते हो रात, हो काय करते हो रात, काय करते हो रात, हो काय करते हो रात, हमसे धुलाओ आज पाँव रे, काय करते हो रात, हमसे धुलाओ आज पाँव। और ठाकुर जी जो है बुंदेली, शुद्ध बुंदेली हो बैरागी लला। ऐसा नहीं, देखिए पूरी रामायण में बुंदेली भाषा और अवधी भाषा दो ही भाषा लिखी गई है। जब पूरी रामायण को पढ़ा जाएगा शुद्ध देहाती भाषा जी, तहू महू सब कुछ है उसमें, सब कुछ है उसमें। वो बैरागी लला ये लला, ये बैरागी लला, सन्यासी लला, चलो जान दो ढला चला, बैरागी लला।
बैरागी लला को जो पूरो है बेस, बैरागी लला को जो पूरो है बेस, जाने न पाए ब्रह्मा विष्णु महेश। इसको ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं जान पाया, जान न पाए ब्रह्मा विष्णु महेश। मोरे बाबा जी, ए बाबा, मोरे बाबा जी, या बाजी रे हो कि बाबा जी, मोरे बाबा जी, या बाजी रे हो कि बाबा जी। ई तराई से जा तू तराई, ठाकुर जी, ई तराई से जा तू तराई। और ये भी कह रहा हूं कि नाले हो एक उतराई, ए उतराई, दया करो हम पे भाई। ई तराई से जा तू तराई। इनके रंग में ना रंग चाहिए, इनमें दुनिया रंग लई दे। इनके रंग में ना रंग चाहिए, दुनिया रंग लई दे। इनके रंग में ना रंग चाहिए, इनमें दुनिया रंग गई रे। और यहाँ आ जाने के बाद केवल हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे इस घाट पर आ गए हो तो केवल तुम अपनी मनमानी बता रहे हो। केवल ठाकुर जी, हम जो कुछ तुम्हारे मन में आ रहा है वो एकदम केवल कह कर के चले जा रहे हो। नहीं कहूँ गलत कहा हो तो बताओ। बिल्कुल। का गलत कह रहे? तुम मेरे पूर्व जन्म की बात को कैसे जानते हो, मैं यही जानना चाहता हूँ। हम तो जानते हैं। कैसे जानते हो? हम जानते हैं अपनी कुल देवी की, जो हमारी कुल देवी है, उनके आशीर्वाद से, उनके प्रभाव से हम जानते हैं आपको। जबरदस्त माता कात्यायनी जी तुम्हें बता रही हैं क्या? कौन? कुल देवी ने हमको ये एहसास करवाया है। और फिर सोई जाने जही देव जनाई, वही जान सकता है जिसको आप जना दें। तुम्हारी चाहे कुल देवी हो चाहे घर की देवी हो, अच्छा, मेरे बारे में कुछ नहीं जान पाएगी। ऐसा नहीं है प्रभु, मेरे बारे में केवल वही जान पाएगा जिसको आप जना देंगे, और जब मैं जिसे जना दूंगा तो वो मेरा हो जाएगा। वही तो हो जाता। अब ये जबरदस्ती की बात कर रहा है केवल। थोड़ा आगे से आ जाइए सरकार। हाँ बिल्कुल। देखिए मैंने जिसे अपने बारे में सब कुछ जना दिया है फिर वो मेरा ही हो गया है। केवट भैया तुम तो एक केवट हो। अरे हर जाई। अरे अब ये क्या कह रहे हो? हर जाइयन कैसी बातें कर रहे तुम तो ठाकुर जी। तो हमें हरजाई कह रहे हो? तुम काहे हंस रही? तुम तो और बड़ी वाली हर जाई हो। ये किसके लिए कह रहे हो? जे हमारी जानकी के लिए? ये नहीं के लाने आ। और जो न सोचियो तुम्हारे घर में भी एक हर जाई। कौन? वे सबसे बड़ी वाली है। अरे वो कौन है? वो आपकी श्री माता जी कौशल्या जी। बजाओ ताली। देखो सब सहयोग कर रहे कि हर जाइए। सहयोग कर रहे लेकिन उनको पता नहीं है कुछ। हम तो बता रहे। केवल तुमने व्यंग कर दिया ठाकुर जी, केवल हरजाई कह दिया तो वो प्रसन्न हो गए। सरकार सब थोड़ा सा भाव को समझ ले। सब हमारे परिवार के यहाँ से जैसो हम कहें वैसो करें वे। वो तो बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। है कि नहीं? वो समझ नहीं पा रहे लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि हरजाई माने होता क्या है? हर जाई ऐसे ठाकुर जी, ये मेरा व्यंग है। देखिए आपका प्रभाव स्वभाव कैसा है कि बोले जाति जाति को पाहुनो, जाति जात में जात। जो हर जगह जाता हो उसको क्या कहेंगे? बोलो। हर जाई। हर जाई। जो हर जगह जाए उसको क्या कहेंगे? अरे बोलो भाई। हर जाई। देखिए बोल रहे हैं। और सीता मैया का प्रादुर्भाव कहां से हुआ, जन्म कहां से हुआ? हर के माध्यम से। तो इनको क्या कहेंगे? हर जाई। और इनकी जो माता जी हैं, और ये कौन है? श्री हरि। और जिन्होंने हरि को जाया हो उसको क्या कहेंगे? अब सुनो ठाकुर जी, ये तुम ठीक कह रहे हो केवल, लेकिन हर जगह हम जाते हैं क्या? जो हमें प्रेम से बुलाता है हम वहीं जाते हैं। देखिए केवट भैया का व्यंग है। हर जगह। यद्यपि अपने हिंदी साहित्य में
हरजाई माने निष्ठुर होता निष्ठुर है। होता है। तो क्या जो ये निष्ठुर मेरी जानकी है, मेरी जानकी निष्ठुर है क्या? क्या लक्ष्मण भैया निष्ठुर है क्या? वही तो बहुत बड़े बड़े निष्ठुर हैं, जन्म जन्म के बैरी हमारे वही हैं। केवल तुम अपने लिए कहो, केवल जब और हरी किसी पतवार के नहीं लिए जा ना रहे। कहो। धरी पतवार हम नहीं जा रहे, इतने रार बढ़ा रहे हमसे, जो नहीं कह रहे सीधे की मान ले आओ कठौता पांव धुल लो, पांव कर पार कर दो। वो हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि ये कहने की बात है क्या? अरे किसी के यहां तुम चले जाओ तो ये उस घर के व्यक्ति का काम है कि वो तुम्हारा सम्मान किस तरह से कर रहा है। जाने वाले का नहीं है कि वो बताए कि हमारा सम्मान इस तरह से करो। हम तुम्हारे पास में आए थे, केवल तुम्हें हमें प्रणाम करना था या हमारे चरणों को धुलना था। तुम्हारा जो काम था वो तुम करने लगते। जब मैं अपने मन से करने जा रहा था तब तो करने नहीं दिया। कब? पिछले जन्म में। पिछले जन्म में तुम कब कर रहे थे? हम कछुआ के रूप में थे और आप श्री हरि के रूप में थे, श्री लक्ष्मण जी शेषनाग के रूप में थे, मैया जानकी जी मैया लक्ष्मी जी के रूप में थी। तब तुम कब आई? तब मैं आपके चरणों को छूने के लिए जाता था, जब आप तक पहुंच पाऊं तब तो आए। अरे तो मना हम कर रहे थे क्या? आप नहीं कर रहे थे, आपके जे भैया खड़े बगल में लक्ष्मण। जी तो फुसकार देते। लक्ष्मण किस रूप में था? शेषनाग के रूप में। अच्छा, किसी तुम नांग के पास में जाओगे तो वो क्या करेगा? तो कहे जिस साधारण नाग हते का। और कैसे थे? जे कछु जानत ना हते का। अरे जे छोटे मोटे जीव जंतु पानी में फिरत जिक्का बिगाड़ लेते इनको। जब हम नांग के पास में जाएंगे और उसे छुएंगे तो वो क्या करेगा? फुसकार लगाएगा। हम नांग के थोड़ी छुअते, तो मैं छुअती, तुम्हारे चरण आ छुअती। और जब नांग वहीं था, मेरा भाई लक्ष्मण कहाँ था? शेषनाग के रूप में थे। अच्छा, मैया क्या कर रही थी? मैया तो और दूसरे तरफ से जाते सो बेनवा डोला रही थी, सो एक देती भचाक दैया। लक्ष्मण का जो कार्य था वो लक्ष्मण कर रहा था, जो जानकी का कार्य था वो जानकी कर रही थी। अब तुम हमारे पास में नहीं जा पाए तो इसमें ना लक्ष्मण का इसीलिए कोई मैंने दोष है। सोचा कि जब मैं खुद से कर रहा था तब तो इन लोगों ने करने नहीं दिया, तो अब मैं चाहता हूं कि आप खुद कहें कि अपना कठौता ले आओ, मेरे चरणों को धुलो। ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ। जहां रार की बात है तो जा धरी ना पतवार। और आप हैं प्रभात और सुभाष राजपूत, आप दोनों बच्चों की ओर से 21 मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है। धन्यवाद। ये तो जबरदस्ती की बात कर रहे हो। अब तुम्हें पार नहीं करना है तो ना करो केवट। ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। ओ राघो जी ऐसी बात ना बनाओ, ओ राघो जी ऐसी बात ना बनाओ। पाँव तो धुलाओ पहले पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले पाँव तो धुलाओ। तुम्हें अपनी बातन में हमें ना रिझाओ, मीठी मीठी बातन में हमें न भरमाओ। तुम्हें अपनी बातन में हमें ना रिझाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। पाँव तो धुलाओ पहले पाँव तो धुलाओ। माता पिता ने बन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ में लाए। जब तक आप अपने चरण ना धुलाए तब तक केवट ये पार ना लगाए। माता पिता ने बन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ में लाए। तक आप अपने चरण ना धुलाए तब तक केवट ये नाव नहीं लाए। पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, पिछले जन्म की तुम याद ना दिलाओ, पिछले जन्म
जन्म की तुम बात भूल जाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। पाँव तो धुलाओ पहले पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले पाँव तो धुलाओ। ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, मीठी मीठी बातन में हमें न भरमाओ। नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। पाँव तो धुलाओ पहले पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले पाँव तो धुलाओ। आप कह रहे माता पिता ने बन हमको पठाओ, आज्ञा पालन करके आए, बिल्कुल। कब से मानन लगे। और इसी प्रस्तुति में जो आप लोग ये साउंड व्यवस्था को सुन रहे हैं, प्रशांत साउंड सर्विस ग्राम ननौरा से हमारे श्री सुधीर महाराज और ब्रजेश महाराज, आप दोनों लोगों की ओर से 51 मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है। कब से मानन लगे माता पिता की आज्ञा। अरे हमने कब नहीं मानी केवट।